तो ये देखें, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये तकरीबन मैं से 2 महीने से इसके साथ काम कर रहा हूँ और तकरीबन ये 1.5 महीने का हम समझ लें हमारी मेहनत है कि हम लोगों ने 1172 जो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल लर्न ग्रो एंड हेल्प में। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। जी हाँ, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, मेरा ये मकसद क्या है वीडियो बनाने का और मैं ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आइए चलते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि यार एक सक्सेसफुल कम्युनिटी बिल्ड की जाए एंटरप्रेन्योर्स की, और जो एक नेशनल इशू है सबका यार कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, अंडरपेड है, तो ये उन सब लोगों के लिए एक फ्री ट्रेनिंग होगी। सबको सिखाऊंगा भी। अगर कोई मतलब चाहता है कि यार मुझे अलग से भी सिखाया जाए तो मैं कोशिश करूँगा पूरा टाइम निकाल कर, या जिस तरह भी हो। अगर मेरा से कॉन्टैक्ट होता है, मैं ईमेल भी है मेरा, तो मैं नीचे डिटेल्स भी दूंगा अपनी, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा कोर्स मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप भी स्टार्ट करें मेरे साथ, ताकि आपको भी कुछ सीख सके। और ज़रूरी नहीं कि मतलब आप सिर्फ ये काम इसलिए सीखें कि आप फ्रीलांसिंग पे काम करना चाह रहे हैं। आप इसके साथ अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कोई भी चीज़ अपनी सेल कर सकते हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, किसी भी कंट्री में आप यहाँ से बैठकर आप यूएसए में चीज़ें बेच सकते हैं। तो उस पर हम सब मतलब डिटेल में बात करेंगे। तो इस कोर्स के बाद क्या होगा, आप लोग मतलब किस काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि फाइवर और अपवर्क पे आप लोग जो है ना, मोस्ट ऑफ द लोग अभी भी फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं और ये ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप भी दे सकते हैं। अच्छा यार, आप जो इस कोर्स के बाद जो है ना बिल्कुल आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको इतना समझ आ जाएगा कि यार ई कॉमर्स वर्क किस तरह करता है, ई कॉमर्स होता क्या है, शॉपिफाई क्यों है, हम लोग शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, और किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, किस तरह हम किसी को सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये सब आप इसमें करेंगे। तो इसमें स्किल्स आपको कौन कौन सी आ जाएंगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगी, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगी, और ब्लॉगिंग वगैरह हम बात करेंगे। अगेन मेकिंग मनी के पैसे कमाना मेन मकसद है। सबसे बड़ी बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी कही थी कि अब फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है इंसान के पास। अब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम पे पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में बात की है, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, वाई ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से क्यों, लाइक आगे जो दौर है ना अब ई कॉमर्स का ही आने वाला है। क्योंकि देखें अब सबके कारोबार बंद पड़े हैं, लोग घरों में परेशान हैं, लेकिन अब लोगों को ऑनलाइन सेल ही नहीं करना आता। जब ऑनलाइन सेल ही नहीं करना आएगा तो किस तरह वो लोग पैसे कमाएंगे ऑनलाइन। इवन कि आपकी अपनी शॉप है, अगर वो भी बंद पड़ी हुई, तो आप उसको ऑनलाइन सेल करना शुरू करें, लेकिन आपको वो सेल करना आता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि किस तरह हमने अपनी दुकान बनानी है, किस तरह अपनी शॉप बनानी है, और किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेट पे डाल के बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बताऊंगा। तो इसलिए ये कि आप पूरी वीडियोस देखें, पूरा मेरा कोर्स फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और मुझे भी रिजल्ट्स मिले तो मैं भी आपको एंड पे शेयर भी करूंगा। जितना हम दुकान को फिजिकली खोल के कमा रहे, अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच के भी कमा सकते हैं। मतलब फिजिकल दुकान बंद रहेगी, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फुलफिल करेंगे और जाकर उसको खुद डिलीवर कर देंगे या डिलीवरी के ज़रिए भिजवा देंगे, जिस तरह भी सर्विस है TCS वगैरह। तो इसलिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। फिर दूसरा पर्पज़ है कि ई कॉमर्स क्यों, ऑन योर ऑन ई कॉमर्स बिजनेस, हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका बिजनेस नहीं भी था या आपकी फिजिकल शॉप नहीं भी है, आप फिर भी अपने कोई भी प्रोडक्ट्स लेकर आप बेच सकते हैं। और फिर इसमें बिजनेस मॉडल्स आते हैं कि कौन से बिजनेस मॉडल पे आप वर्क करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ई कॉमर्स इस टाइम बूम कर रही। जब से कोविड-19 आया, लाइक सेल्स ड्रामेटिकली चेंज हुई है और पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग में लगी हुई है। ऑनलाइन इवन कि घर की ज़रूरियात की चीज़ें भी जो है ना लोग घर में मंगवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2020 जब स्टार्ट हुआ तो इतना नोटिसेबल चेंज नहीं था, लेकिन आपने देखा कि पहला जो ग्राफ था जो 2019 का, उसमें सेल्स इतनी नहीं थी, लेकिन 2020 के स्टार्ट में सेल्स होना शुरू हुई। लाइक लोग ऑनलाइन की तरफ ऑलरेडी हैं, ऑनलाइन लोग बाय एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो जब ऑनलाइन मतलब कोविड-19 से पहले का अगर ग्राफ देखा जाए, जब अर्ली इंडिकेटर्स हुए तो शुरू में जब कोविड आया तो उस वक्त 20% इंक्रीज़ हुआ सेल्स में, ऑर्डर्स में। और जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया तो 40% इंक्रीज़ आ गया। देखिए कितना ज़्यादा जो है ना चेंज आया।
अब दो हम काम कर सकते हैं जब हम ये ई कॉमर्स स्टार्ट करें, या तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, या तो कोई अपनी दुकान ऑलरेडी है उसको हम ऑनलाइन ले आएँ, कोई प्रोडक्ट हमारे पास है हम उसको ऑनलाइन बेचें, शॉप बना लें, फेसबुक पर हम शॉपिफाई पे काम कर ले, वर्डप्रेस पे काम कर ले, किसी डेवलपर को हायर कर ले, तो बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। या हम लोग एक खुद सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाएं, हम लोग जो ई कॉमर्स की सर्विसेज दे लोगों। तो व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज़ सिंपली अ बाय एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट। ये सर्विसेज भी हो सकती हैं और ऑफ प्रोडक्ट्स भी हम बात कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। सबसे बड़ी बात है ई कॉमर्स, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो कॉमर्स है वो लेन देन बोलते हैं, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट के ऊपर। तो बेसिकली ये 3 मॉडल्स होते हैं, मैं जस्ट इनका आपको नाम बताऊंगा। सबसे पहला जो मॉडल है वो बिज़नेस टू बिज़नेस होता है। बिज़नेस टू बिज़नेस ये है होता है यार कि लेट्स सपोज कोई एक दुकानदार है, वो बहुत बड़ा होलसेलर है, तो उससे आगे लोग छोटे दुकानदार लेके जाते हैं, तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स होगी। इसके हम अगर एग्जांपल लें तो ये हमारे पास एग्जांपल आती है अली बाबा की। अली बाबा इस टाइम बिज़नेस टू बिज़नेस जो है काम करता है। और दूसरी जो बड़ी आती है बिज़नेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिज़नेस टू कंज्यूमर जो हम कह सकते हैं यार कि हम लोग दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो जो बेचने वाला वो बिज़नेस है और हम कंज्यूमर, हम चीज़ खरीद रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हमने कोई चीज़ लेनी है, कोई भी हम आइटम लेने जाते हैं शॉप पे, तो वो बिज़नेस टू कंज्यूमर बिज़नेस हो गया। लेकिन अगर हम इसकी ऑनलाइन बात करें तो सबसे बड़ी एग्जांपल अली एक्सप्रेस ही हमारे पास है, जो एशिया में ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। तो अली एक्सप्रेस है, जो हम चीज़ बाय कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस टू कंज्यूमर बाय एंड सेलिंग हो रही है। उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C इसको बोलते हैं। ये होता है यार, जिस तरह आपने देखा होगा OLX है या eBay है, वहाँ पर क्या होता है, लोग ऑलरेडी जो चीज़ यूज़ में थी या जो इस्तेमाल कर रहे थे, या वो चीज़ मंगवा ली तो उनको पसंद नहीं आई, तो वो कहते हैं हम आगे किसी को सेल कर दे। तो वो तो या तो वो उस दुकान पे जाकर दोबारा वापस नहीं दे सकते यार कि चीज़ खुल गई है तो ये वापस ले लो, तो वो क्या करते हैं, वो किसी और कंज्यूमर को बेच देते हैं जिसको वो चीज़ ज़रूरत होगी। लेट्स सपोज हम अगर OLX की एग्जांपल लें, OLX पे जाते हैं तो कितनी चीज़ें जो है ना वहाँ पर लिस्टिंग हुई थी, तो थोड़ा बहुत इसके भी देख लेते हैं। अगर हम OLX खोलें तो आप देखेंगे किस तरह लोगों ने अपने एड्स लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं। जिस तरह अगर हम बात करें, ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लेट्स सपोज ये टेलीफोन लगाया हुआ है, ये डबल बेड लगाया हुआ है। अब ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये कंज्यूमर ने बाय किया, भाई कंज्यूमर ही है बेच रहा है और उसको कंज्यूमर ही ख़रीदेगा, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर हम कह सकते हैं कि ये वेबसाइट है। तो इस तरह भी आप काम कर सकते हैं कि कोई चीज़ आप पुरानी ख़रीदें और उसको रीसेल कर दें। लेट्स सपोज अगर ये मोबाइल अब A5s इस बंदे ने क्या बता 12,000 का ख़रीदा है, 13,000 का ख़रीदा, तो उसने वो 15,000 रुपये का OLX पे लगा दिया। तो इस तरह करके हम लोग अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। जिस तरह अब ये गाड़ी उसने लगाई है टोयोटा करोला, तो क्या पता इसने ये 5-5.5 लाख रुपए की खरीदी, अब 6 लाख रुपए की सेल कर रहा है। अच्छा, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड वाई? ड्रॉप शिपिंग है क्या और हम क्यों ड्रॉप शिपिंग करेंगे, मैं आपको ये इस कोर्स में ड्रॉप शिपिंग बताऊँगा। सबसे बड़ी बात है यार कि ये लो रिस्क है, इसमें आपको रिस्क नहीं है इतना, क्योंकि इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम लोगों को कि पहले स्टॉक रखना पड़ेगा, स्टॉक रख कर फिर हमें चीज़ आगे लगानी पड़ेगी, तो फिर वो बिकेगी तो वो हमें उठाकर भेजनी पड़ेगी। नहीं, ये लो रिस्क बिज़नेस मॉडल है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इस पे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तो इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको, इतना कैपिटल नहीं चाहिए होता आपको। दूसरी बात ये है कि जो आपके ऑर्डर्स फुलफ़िल करेगा वो थर्ड पार्टी होगी। ठीक है, तो आपको मैं ये दोनों चीज़ें बताऊंगी कि हम लोग पाकिस्तान में रहकर हम किस तरह ये काम कर सकते हैं, या अगर हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो किस तरह ये काम कर सकते हैं, और कौन से जो वेबसाइट्स हैं जिनसे हम लोग प्रोडक्ट्स उठाएँगे, लगाएँगे और आगे उन्हीं के प्रोडक्ट बेचेंगे और बीच में हम अपना प्रॉफिट रख लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग वर्क किस तरह करता है। लेट्स सपोज आपकी कोई दुकान है, ठीक है, आपका स्टोर है, आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट उठाई। लेट्स सपोज हम लोग कह सकते हैं यार कि वो प्रोडक्ट थी $20 की, $20 की प्रोडक्ट थी। आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे लगा दिया, और वो उस डॉलर की जो $20 आपको पड़ रहे थे, आपने उसको $30 लगा दिए या $40 लगा दिया। अब हो गया क्या, जब ऑर्डर आएगा, कस्टमर आपकी शॉप पे आया, उसने चीज़ को पसंद किया, आपने मार्केटिंग के ज़रिए ऑनलाइन मार्केटिंग की, आपने एड्स चलाए, आपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया, उसमें से कोई बंदा है जिसको चीज़ पसंद आ गई, वो कहता है यार मुझे चीज़ पसंद है, मैं बाय कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो चीज़ को बाय कर लेगा। जब वो बाय करेगा, कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो कस्टमर ऑर्डर आपको करेगा, वो पे आपको करेगा। आप क्या करेंगे, आपको $30 मिलेंगे, आपने उसमें से $10 काट कर $20 आगे सप्लायर को भेज देने हैं। सप्लायर को आगे मैसेज जाएगा कि भाई ये बंदा है, ये ड्रॉप शिपिंग करता है, और आपने क्या करें, सप्लायर क्या करेगा कि वो जो ऑर्डर होगा वो पैक करेगा और वहाँ से वो डायरेक्ट जो है ना कस्टमर को भेज देगा। उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपने ऑर्डर
आगे फॉरवर्ड कर दी सप्लायर को, सप्लायर आगे से उठाकर उसको बेच देगा। तो यूँ एक ड्रॉप शिपिंग का मॉडल वर्क करता है। तो ये देखें, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये तकरीबन मैं से 2 महीने से इसके साथ काम कर रहा हूँ, और तकरीबन ये 1.5 महीने का हम समझ लें हमारी मेहनत है कि हम लोगों ने 1172 जो है सेल्स कर लिए हैं। इसमें ये थोड़ा सा जर्नल स्टोर है, पहली बात बता दूँ। दूसरी बात ये कि जो इसमें है ये ऑनलाइन सेशन 9000 हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसने ऐड चलाए हैं, और कुछ हमारी ट्रैफिक डायरेक्ट भी है और सोशल मीडिया के फ्री प्लेटफॉर्म से भी है, जिस तरह के पिंटरेस्ट है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग पिंटरेस्ट से भी फ्री जो है ऑडियंस ला सकते हैं, कस्टमर ला सकते हैं, वो भी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अब थोड़ा डाटा में दिखाना चाह रहा था कि ये हमारा डाटा है जो हम लोगों ने तकरीबन 1.5 महीने में कमाया, लेकिन लोग इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, बिलीव मी। ये तो अभी लाइक थोड़ा सा ये इसलिए क्योंकि हमें कोई सही प्रोडक्ट नहीं मिली और हम लोगों ने सही तरह मार्केटिंग इस पर नहीं की। थोड़ा सा हमें इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, और हम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। लेकिन सारी बात बताने का मकसद और करने का मकसद ये है कि यार नाउ इट्स टाइम। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब आप नहीं करना चाहेंगे या नहीं इस तरफ आएंगे तो कल आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी किस तरह टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आ रही है। लाइक पहले लोगों को बिल्कुल रुझान ऑनलाइन की तरफ नहीं था, अब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको अगली जो इसका पार्ट 2 है वो आपको टाइम से मिल सके और आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को चलाएँ आगे।